चलिए देखिए प्रश्नावली मंडी का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो पहले जान लेते हैं कि शांत किसे कहेंगे और अशांत किसे कहेंगे। तो दशमलव में कुछ हो स्थान तक जाते जाते अगर कट जाए तो वो शांत हो जाएगा, और जो दशमलव के स्थान तक मतलब रिपीट अंक जब रिपीट करने लगेगा तो वो हो जाएगा अशांत। ठीक है। और शांत और अशांत चेक कर कैसे लेंगे, बिना विभाजन किए हुए, मतलब बिना भाग दिए पता कैसे करेंगे। यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 का गुणनफल रहेगा तो वह संख्या शांत हो जाएगी। यदि 2 या 5 के गुणनफल के अलावा कोई भी संख्या का गुणनफल उसमें आया तो वो शांत नहीं रहेगा। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 17/18, इसको चेक करते हैं शांत है या अशांत है। देखिए 17, इसको देखिए 2 गुणते 2, मतलब ये देखिए बस सिर्फ और सिर्फ 2 ही का गुणनफल है। तो हम बताए जब भी किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 या 5 का गुणनफल सिर्फ रहेगा तो वो परिमेय संख्या शांत रहेगी, अन्यथा कोई भी संख्या का गुणनफल आएगा तो वो संख्या अशांत हो जाएगी। देखिए 17 इसको 2 के पावर लिख सकते हैं 3, क्योंकि 2 गुणते 3 बार है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3। सिर्फ इसमें 2 है, इसलिए यह संख्या हो जाएगी शांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा दिया है 15/1600। ठीक है। तो यहाँ 15/1600 है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 16 गुणते 100, यानी 16 का 100 में जब गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1600। फिर देखिए इसी को तोड़ लेंगे कि 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताइए 16 को लिख सकते हैं 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, यानी 4 बार आ रहा है, तो 2 के पावर हो जाएगा 4। अब बताइए 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणते 5, अरे 100 को लिख सकते हैं 10 गुणते 10। ठीक है। अब ये देखिए 15/2 के पावर 4। अब बताइए 2 इसमें है कि नहीं है, यानी 2 गुणते 5, फिर इसमें भी 2 है तो 2 गुणते 5, यानी हो जाएगा 15/, देखिए 2 के पावर 4 और ये मिलकर 5 और ये मिलकर 6, यानी हो जाएगा 2 के पावर 6 और गुणते 5 के पावर 2, क्योंकि 5 दूबा है। और हम बताए देखिए 2 और 5 का सिर्फ वही गुणनफल है, इसलिए यह संख्या हो जाएगी शांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 23/2 की पावर 3 और 5। तीसरा का है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। बताएं ये बिना तोड़े हुए बता सकते हैं। बताइए 2 और 5 का गुणनफल है, यानी 2 के पावर m या n के पावर m, मतलब यहाँ पे 5 के पावर n है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप में इसका घात है, इसलिए यह संख्या शांत है। ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए 35/50। अच्छा बताइए 35 को लिख सकते हैं 7 गुणते 5, और इस 25 को लिख सकते हैं 50 को 5 गुणते 5 और गुणते 2, यानी 5 × 25, 25 दूना के 50। आज देखिए 5 से 5 कट जाएगा, देखिए 5 और 2 का ही गुणनफल बचेगा, तो ये हो जाएगी संख्या 35/50 भी हो जाएगी शांत। ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पे पांचवा का चेक करते हैं शांत है या अशांत है। तो 6/15। अच्छा बताइए इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 3, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणते 3, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणते 3, यानी 5 तिहाई 15 और 2 तिहाई 6। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो बस देखिए 2 के बट्टे में क्या बच रहा है 5। और हम बताए कि जब भी किसी संख्या के हर में 5 और 2 का गुणनफल रहेगा तो संख्या शांत रहेगी, और कोई भी दूसरा गुणनफल आया तो वो संख्या हो जाएगी अशांत, मतलब 3 से 3 कट गया तो यहाँ बच जाएगा 2/5। अब देखिए यह संख्या हो जाएगी शांत।
छठा क्वेश्चन, 129 बट्टा 2 के पावर 2, फिर 5 के पावर 2 और फिर 7 के पावर 5। हम बताए हैं 2 और 5 का गुणनफल रहेगा तभी 7 आएगा। देखिए इसमें 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 इसमें आ गया है ना, इसके गुणनफल में 7 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे इस संख्या के हर में 7 के पावर 5 का गुणनफल शामिल है, इसलिए यह संख्या अशांत होगी। शामिल है इसलिए यह संख्या अशांत होगी। ठीक है, एकदम समझिए कि जब भी 2 या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में रहेगा, इसका हर तो 7 रहेगा, अन्यथा कोई भी संख्या इसमें आई इसके गुणनफल में तो वो संख्या कर देगी अशांत। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन कर रहा है 77 बट्टा 210। ठीक है, अच्छा इसको लिख सकते हैं 7 गुणित 11, यानी 11 सत्ते 77। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 गुणित 30, यानी 7 तरीके 21। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 11 बट्टा के 30 बचेगा। यहाँ पे देखिए इसमें 2 शामिल है, 5 भी शामिल है, मतलब 2 तिहाई 6, 6 5 30, लेकिन 3 शामिल हो गया ना, 2 और 5 के गुणनफल के अलावा 3 भी इसमें शामिल हो रहा है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी अशांत। इसको लिख सकते हैं 11 बट्टे 2 गुणते 3 गुणते 5, लिखेंगे इसके हर में 3 का गुणनफल भी शामिल है, इसलिए यह अशांत होगी। ठीक है, देखिए 8वां देखिए क्वेश्चन कर रहा है 13 बट्टा 3125। ठीक है, अच्छा 3125 से किसका गुणा करेंगे तो आएगा, देखिए 5 का गुणा करेंगे ना, तो सिर्फ 5 के गुणनफल में 3125 आएगा। 5 बचे होता है 25, 25 बचे 125, 125 बचे 625, 625 बचे हो जाएगा 3125, यानी इसको लिख सकते हैं 13 गुणते 5 गुणते 5, यानी 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 बचे 625 और 625 बचे हो जाएगा 3125। बताइए 13 बट्टा इसको क्या लिख सकते हैं, जितनी बार जो संख्या रहती है उसके पावर उतना चढ़ा देते हैं। तो 5 देखिए 5 बार है, इसलिए 5 की पावर हो जाएगा 5। अब बताए सिर्फ 2 या 2 भी रहे या 5 भी रहे, उसका गुणनफल आएगा तो शांत रहेगा। तो बताइए यह संख्या शांत है, क्योंकि सिर्फ 5 का ही गुणनफल है इसके हर में। देखिए 9वां क्वेश्चन 64 बट्टा दिया है 455। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन देखिए इसको 64 बट्टा आई देखिए 5 से निकाल सकते हैं, 5 9 हो जाएगा 45 और 5 से कम 5, यानी ये हो जाएगा 5 गुणते 91। आई देखिए 13 7 इसको लिख सकते हैं 91। 64 बट्टा 5 गुणते 13 गुणते 7। बताइए इसके हर में 5 के अलावा 13 और 7 का भी गुणनफल शामिल है, इसलिए यह संख्या हो जाएगी अशांत। यहाँ पर लिखेंगे इस संख्या के हर में 13 7 का गुणनफल भी शामिल है, इसलिए यह अशांत होगी। ठीक है, देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन 29 बट्टा 343। तो ये हो गया 29 बट्टा 343। अच्छा बताइए 343 के गुणनफल करेंगे, मतलब तोड़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 आएगा नहीं आएगा। और 343 किसका घन होता है 7 का, तो इसको लिख सकते हैं 7 गुणते 7 गुणते 7, यानी ये हो जाएगा 29 के बट्टे
7 के पावर 3। बताइए इसके गुणनफल में 2 या 5 दिखाई दे रहा है? जब नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे इसके हर में 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का 2 के पावर m या 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 अशांत है। ठीक है, बात समझ में आई? जब भी किसी भी संख्या के हर में 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में अगर गुणनखंड रहेगा तो शांत होगी, अन्यथा अशांत हो जाएगी। या 2 या 5 के गुणनफल के अलावा कोई भी गुणनफल मतलब इसमें आया तो वो संख्या अशांत कहलाएगी, मतलब अशांत हो जाएगी, भाग देने के बाद अशांत हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऊपर दी गई संख्या है, परिमेय संख्या है, अगर जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखिए, जो शांत नहीं है उसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है। दूसरा का क्वेश्चन यही है, बताइए शांत संख्या को दशमलव संख्या में व्यक्त करेंगे, तो ये बताइए आई है 17/8। ठीक है, 17/8 है तो पहले समझ लेते हैं। अगर बिना भाग दिए इसको चेंज कर लेंगे या भाग देकर भी चेंज कर लेंगे, तो हम बिना भाग दिए बता दे रहे हैं। 1 तो 2 रहेगा, 1 तो 5 रहेगा, तो बताइए कई जीरो? 1 जीरो। फिर 1 तो 5 रहेगा, 1 तो 0, 5 रहेगा, 1 तो 10, तो ये हो जाएगा 1 0। ठीक है, यानी 1 5 और 1 2 रहेगा तो 1 0, फिर 2 5 या 2 2 रहेगा तो 2 0। और जब भी किसी संख्या के हर में, जैसे मान लीजिए 15 है, 15 के बट्टा में अगर 10 है या 135 है, 135 के बट्टा में 100 है, तो यानी 100 से भाग देना या 10 से भाग देना या 1000 से भाग देने के बाद दशमलव लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1.5 और ये हो जाएगी 1.35। ठीक है, तो यानी इसके बाहर में हम 10 5 10 100 1000 लाख 10 लाख अगर कर ले किसी तरीका से, तो दशमलव में व्यक्त करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये है 17/8। बताइए 8 को तोड़ेंगे तो कई बार 2, यानी लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी 2 के पावर 3। अब बताइए 2 3 बार है तो 3 तो 0 लाने के लिए 3 बार 5 की भी जरूरत पड़ेगी, 3 बार 5 की भी जरूरत पड़ेगी। तोड़ के बता दे रहे हैं एकदम। देखिए 2 3 बार है तो 5 भी 3 बार चाहिए। 1 5 का गुणा करेंगे तो 10, फिर दूसरे भी 5 का गुणा करेंगे तो 10, फिर तीसरे भी 5 का गुणा करेंगे तो 10, फिर 10 दाम में 100, 100 दाम में 1000, यानी इसके बट्टा में 1000 आ जाएगा तो हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना आसान हो जाएगा। तो बताइए इसके में 5 के पावर 3 से गुणा कर देंगे और 5 के पावर 3 से ही भाग कर देंगे, मतलब कटने के बाद बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 17 गुणते, इसको लिख सकते हैं 5 5 25, 25 5 125। अब देखिए ये हो गया 2 गुणते 2 गुणते 2, और 5 को लिख सकते हैं 5 गुणते 5 गुणते 5। ऊपर का गुणा कर लेंगे, 17 5 85 को 5, 17 दूना के 34, 34 में 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 42। ठीक है, फिर 17 कम्मा 17, 17 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 21। अब देखिए 1 2 और 1 5 का गुणा करेंगे तो 1 10 आएगा, फिर इस 5 और इस 5 का गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा 10, फिर तीसर के 5 और तीसर के 2 से गुणा करेंगे तो यो आ जाएगा 10, यानी 2125 भागे 10 दाम में 100, 100 दाम में 1000। अब बताइए 3 तो 0 है तो दशमलव कितने स्थान पे? 3 स्थान पे, तो यानी हो जाएगा देखिए 1 2 3 हो जाएगा 2.125। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का दशमलव प्रसार। ठीक है, फिर देख लीजिए इसी का दूसरा क्वेश्चन। 15 बट्टा है 1600,
ठीक है। तो 15/1600 है, तो इसको लिख सकते हैं 16 गुणते 100, यानी 100 का गुणा करेंगे तो 1600 ही आएगा। अब 1500 बट्टा, आई देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, यानी 2 के पावर लिख सकते हैं 4, और ये गुणते 100 वही पहले ही से है, ठीक है। अब बताइए ये 2 के पावर 4 यानी 2 कितने बार, 4 बार, तो बताइए 5 कितने बार की आवश्यकता है, 4 बार की। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 के पावर 4 से गुणा और 5 के पावर 4 से भाग। अब देखिए ये 15 गुणते, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 बचे 25, 25 बचे 125 और 125 बचे 625, यानी 5 के पावर 4 को लिख सकते हैं 625। आई बट्टा आ जाएगा, देखिए अब आई देखिए 5 भी 4 बार, 2 भी 4 बार, यानी 10, अरे 0 कितने बार आएगा, गुणा करने पर 4 ठो, क्योंकि गुणा करके बताए अभी। और यहाँ पे देखिए 100 पहले से है, गुणा कर लेते हैं 15 का, 15 पचे 75 को 5, 15 दुना के 30, 30 में 7 जोड़ देंगे तो 37, 15 छक्का 90, और 90 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 93। आई बट्टा आ जाएगा, देखिए 2 0 2 4 और 2 6, यानी अब बताइए 6 0 से कितने स्थान पे 10 लग जाएगा, 6 स्थान पे, लेकिन ऊपर दिया है हम लोग का 4 ही स्थान, इसलिए 10 लगाकर 0 बढ़ा लेंगे और ये हो जाएगा 9 3 2 5। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है 23 बट्टा 2 के पावर 3 और ये है 5 के पावर 2। देखिए ये भी 2 और 5 का ही गुणनफल है, ये भी शांत आएगा, इसलिए इसका भी विभाजन भी लेंगे, इसका भी 10% लिख लेंगे। अच्छा बताइए 2 इसमें 3 बार है, 5 2 ही बार है, बताइए 5 कितने बार हो सकता है, 1 बार, तो 5 से गुणा कर लेंगे और 5 से भाग। अब देखिए ये हो जाएगा 23 पर से 5 3 15, 5 गुणा के 10, 10 और 1 हो जाएगा 11, यानी 115। अभी देखिए 2 के पावर 3 और यहाँ पे देखिए 2 के पावर 5 और एक बार ये हो जाएगा 5 के पावर 3, और हम बताए 3 तो 2 रहेगा, 3 तो 5 रहेगा, तो 3 तो 0 प्राप्त होगा, यानी 115 बट्टा ये हो जाएगा 1000। अब बताइए दशमलव कितने स्थान पे, 3 स्थान पे। सिंपल सा तरीका दशमलव में व्यक्त करने के लिए। अब देखिए इसी का चौथा नंबर 35 बट्टा 50 है। अच्छा इधर सिंपल सा तरीका है, 50 में कितना से गुणा कर दें कि 100 हो जाए, क्योंकि हमको 0 ही लाना है। तो 50 गुणा के 100 यानी 2 से गुणा कर देंगे और 2 से ही भाग कर देंगे, तो 2 से गुणा हो गया और 2 से भाग हो गया। ऊपर हो जाएगा 35 गुणा के 70, अब 50 गुणा के नीचे हो जाएगा 100। बताइए दशमलव रूप में व्यंजन करें तो ये हो जाएगा डबल स्थान पे दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.70, ये हो गया इसका दशम प्रसार। अब देखिए छठवां का, पांचवा का, ये हो गया 6 बट्टा 15। अच्छा देखिए ये भी शांत है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 गुणते 3 और इसको लिख सकते हैं 5 गुणते 3। आई 3 से 3 कट गया तो ये आ जाएगा 2 बट्टा 5। ठीक है। अब बताइए 5 एक बार है तो 1 0 लाने के लिए 1 2 की आवश्यकता पड़ेगी, तो यानी 2 से कर देंगे गुणा और 2 से कर देंगे भाग। ऊपर हो जाएगा 2 गुणा के 4 और नीचे हो जाएगा 5 गुणा के 10। बताइए 1 0 से दशमलव कितने स्थान पे, 1 स्थान पे, तो ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा पांचवें का दशमलव प्रसार। इधर देखिए छठवां क्वेश्चन 129 बट्टा 2 के पावर 5, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 5 है। इसमें 5 7 के पावर 5 शामिल है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार ना लिखेंगे।
ये देखिए 77 का मतलब 7वें का 77 बट्टा है 210। ठीक है, तो ये भी शांत नहीं होगा। आइए देखिए इधर 7वां क्वेश्चन 77 बट्टा दिया है 210। आवाज आ रही है, आवाज आओ थी अजीत भैया, अजीत भैया आवाज आओ थी। देखिए 7वां क्वेश्चन 77 बट्टा 210। देखिए इसको, ये भी शांत नहीं है, अशांत है, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब देखिए 13 बट्टे हो जाएगा, पता है 13 बट्टा 3125 है। ठीक है, बताइए इसमें बस 5 का एक गुणनफल शामिल है। बताइए 1300 अरे 3125 को क्या लिखते हैं 5 गुणित 5 यानी 5 पचे 25 25 पचे 125 125 पचे 725 625 पचे 3125 13। अब देखिए इसको 3125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 5 यानी 5 5 बार आया तो 2 कितने बार चाहिए 5 बार चाहिए, तभी 5 जीरो आएगा। तो यहाँ पर 2 के पावर 5 से गुणा और 2 के पावर 5 से भाग कर देंगे। अब देखिए 2 5 बार भी और 5 भी 5 बार, तो यानी जीरो कितने आएंगे 5 आएंगे। पता है एक जीरो लाने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। अब बताइए 13 गुणते इसको 2 के पावर 5 को लिख सकते हैं 32 यानी 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, ये हो जाएगा 32। अब बताइए ई कितना जीरो 5 जीरो, क्योंकि 2 भी 5 बार है 5 भी 5 बार है। आई गुणा कर लेते हैं 13 दुना के 26 13 तिया 39 39 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 41 41 बटे हो जाएगा ये 1 लाख। अब बताइए 5 जीरो से 10.5 स्थान के बाद रहेगा पीछे से, ये हो जाएगा 0.004 1 6, ये हो जाएगा इसका 10%। अब यहाँ देखिए 64 बटा 455 है, तो इसको ही बताया ये सब मतलब परिमेय संख्या अशांत नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। और 10वां में देखिए 29 बटा 343 है, 343 में 2 और 5 की गुणनफल नहीं है, इसलिए यह भी अशांत है, तो इसका 10% नहीं लिखेंगे। 10% लिखना आ गया सबसे आसान तरीका। जब भी 1 जीरो लाना रहेगा तो 2 और 5 जब तक नहीं रहेगा तब तक 1 जीरो भी नहीं आएगा। सिंपल सा तरीका है, किसी भी संख्या के हर में 10 100 1000 लाख रहता है तो दशमलव रूप में व्यक्त करना हमें बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन पर निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बस इसमें बताना है कि कौन शांत दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं और कौन सा नहीं। तो बताया है किसी भी संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए उसके हर में उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का रहना चाहिए, यानी 2 और 5 का उसके हर में गुणनखंड रहेगा तो संख्या शांत रहेगी। और कोई भी गुणनफल इसके अलावा आया तो शांत नहीं रहेगा। बताओ 1/20 में लिख सकते हैं 4 गुणित 5 यानी 4 5 20। इसमें देखिए 2 आएगा, ये 5 है, 2 और 5 का एक गुणनफल है ना, तो ये संख्या हो जाएगी शांत, पहली संख्या हो जाएगी शांत दशमलव में। ठीक है, दूसरा की देखिए 3 3 के 9 9 3 27 है। बताया 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या का गुणनफल इसके हर में रहेगा तो वो संख्या शांत दशमलव में निरूपण नहीं कर सकते हैं। बताइए ये शांत दशमलव निरूपण में नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब देखिए 3/5 है, तो बताया 2 या 5 का गुणनफल है, तो देखिए 2 नहीं है तो 5 है ना, तो इसको शांत दशमलव में रूपित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यस, मानिए मतलब इसको शांत दशमलव रूप में निरूपण कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 11/3 गुणित 5, इसको 15 को लिख सकते हैं ना, 11/3 गुणित 5 यानी देखिए 2 और 5 के गुणनफल के अलावा 3 भी शामिल है, इसलिए यह हो जाएगा अशांत। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 और कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हम गुणा करेंगे, परिमेय संख्या आएगा तो परिमेय संख्या लिखेंगे और कड़ी से बाहर नहीं निकलेगा तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों संख्याओं का पहले गुणनफल लिखते हैं, गुणा कर लेंगे, एक ब्रैकेट में ये हो गया और एक ब्रैकेट में
करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 हो गया। देखिए हल करते हैं, गुणा करेंगे सिंपल से तरीका से। देखिए 5 तिहाई 15, यानी करड़ी में का करड़ी में गुणा होगा तो अंदर हो जाएगा 5 तिहाई 15। आई देखिए 3 तिली के 9 प्लस 3 गुणते 3, इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए ये माइनस 5 का 5 में होगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 5 गुणते 5, गाड़ी में 5 गुणते 5, 5 5 25। फिर माइनस ये देखिए गाड़ी में 5 है, यहाँ पे गाड़ी में 3 है, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। देखिए गाड़ी में प्लस में 15 है और गाड़ी में 15 माइनस में है, कट जाएगा। अब देखिए किसी भी संख्या तो 2 बार गाड़ी में रहेगी और यहाँ का संख्या कुछ नहीं तो 2 रहता है, तो देखिए ये जोड़ा बनकर निकल जाएगा 3 और यहाँ से ये निकल जाएगा करड़ी से बाहर 5। बताइए घटा देंगे तो क्या आएगा -2, और इसके बट्टा में कुछ नहीं लिख सकते हैं तो 1, तो आता है यह क्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए इसी का 5वां क्वेश्चन तो आ रहा है कि 2 करड़ी में 45, 3 करड़ी में 20, 3 करड़ी में 20 है और बट्टा 3 करड़ी में 5 का सरलीकरण बताइए कि मतलब सरलीकरण कीजिए और बाद बताइए इसका कि यह जो प्राप्त करने के बाद हल करने के बाद जो संख्या आएगी वो मतलब परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो इसको अब हल कर लेते हैं। 2 करड़ी में 45 बराबर 3 करड़ी में 20 बट्टा 3 करड़ी में 5। अच्छा ठीक है, देखो करड़ी को हम तोड़ते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं 3 तिली के 9, अभी 9 5 45, यानी 45 को लिख सकते हैं 3 तिली 9 9 5 45। 3 गुणते बताओ 20 को लिख सकते हैं 2 गुना के 4 और 4 में 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 20। और ये हो जाएगा 3 करड़ी में 5। इसी तरह अब बताइए डबल जोड़ा बना तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 3 गुना के 6 और यहाँ पे बच गया करड़ी में बस 5। इसका जोड़ा नहीं बना तो इसलिए इसी तरह रह जाएगा। अब ये देखिए 2 यहाँ से निकल गया तो 2 तिहाई 6 करड़ी में 5 का जोड़ा ना बना तो इसी तरह रह जाएगा। और ये है 3 करड़ी में 5। आई देखिए 6 प्लस 6 यानी 6 करड़ी में 5 और 6 करड़ी में 5, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12 करड़ी में 5। बट्टा है 3 करड़ी में 5। देखिए करड़ी 5 से करड़ी 5 कट जाएगा। अभी देखिए 3 चौके 12, तो यानी इसको हल करने के बाद क्या आया 4, और 4 होता है एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके हर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे प्राप्त हुई संख्या परिमेय है। देखिए 6वां क्वेश्चन पर बताइए कि करड़ी में 1029 बट्टा 147 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो इसको हल करेंगे। यहाँ पे 1029 बट्टा 147, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 147 का गुणनखंड कर लेंगे और 129 का। देखिए 3 से कटेगा 3 तिली के 9, 3 चौक 12 और 3 तिली के 9। यहाँ देखिए 1029 को कटा लेते हैं, सिंपल सा तरीका। 3 से कटेगा 3 तिली के 9, 1 बचा 3 चौक 12 फिर 3 तिली के 9। आई देखिए अब किससे कटेगा 7 से। 343 किससे कटता है 7 से। 7 चौक 28, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 1 7 और 147 को भी कटा देते हैं। बताइए 7 से 7 गुना के 14, 7 1 7, फिर 7 से 7 3 के 21, फिर 3। बताइए 1029 में लिख सकते हैं 3 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7, यानी 3 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7। बट्टा में 147 का गुणनखंड क्या किए हैं 7 गुणते 7 गुणते 3, 7 गुणते 7 गुणते 3। बताइए 7 7 7 7 कट गया, 3 से भी 3 कट गया। बताइए क्या बच रहा है बस करड़ी में 7। करड़ी से बाहर नहीं निकलता है तो हम बताए थे कि परिमेय संख्या नहीं होती है, तो इसलिए ये हो जाएगी
अपरिमेय संख्या। ये 8वां क्वेश्चन कह रहा है दशमलव के कितने स्थान के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब ये कितने दशमलव के बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा 6/1250। अच्छा, अभी सवाल में ऊपर बताया है कि 1 2 और 1 5 रहेगा तो 1 0। तो बताइए यहाँ से 6 देखिए 125 गुणते 10 लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1250, 1 0 पीछे लग जाएगा। अब देखिए 6, अब इसमें 5 शामिल है तो इसमें बताइए 5 5 25 5 125, तो यानी 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 10 को लिख सकते हैं 5 गुणते 2, बताइए ये हो जाएगा 6/5 की पावर 3 और 5 की पावर 1 मिलकर हो जाएगा 5 की पावर 4 और गुणते 2। अब बताइए 5 4 बार है तो 2 भी कितने बार चाहिए, 4 बार चाहिए। तो बताइए एक बार है ना, कितने बार की कमी हो रही है, 3 बार की। तो हम 2 के पावर 3 से गुणा कर देंगे और 2 के पावर 3 से भी भाग कर देंगे। अब देखिए 6 के गुणते इसको लिख सकते हैं 2 गुना के 4 गुना के 8, ठीक है। अब इसको देखिए 2 के पावर 3 और एक बार 5 गुणते 2 के पावर 4। अब बताए 5 भी 4 बार हो गया, 2 भी 4 बार हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 0 आएगा तो ये हो जाएगा, ऊपर देखिए गुणा करेंगे तो 8 6 48, 6 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 6 48, आइए 4 0 हुआ। बताइए दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, 4 0 पे, 4 स्थान के बाद दशमलव लगेगा और ये पूरी पूरी कट जाएगी। तो बताइए 4 स्थान के बाद इसका दशमलव प्रसार कट कुट कर आ जाएगा शांत, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6/1250 का दशमलव प्रसार 4 स्थान के बाद शांत होगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए बिना भाग विधि के बताइए 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। बताया है बिना भाग दिए तो गुणा करके 15/4 प्लस 5/40। जब बताइए इसमें 2 कितने बार आएगा, 2 बार, यानी लिख सकते हैं 2 गुना के 4, 2 की पावर 2 प्लस 5, इसको लिख सकते हैं 8 5 40, तो यानी 8 गुणते 5। सिंपल सा तरीका से समझिएगा एकदम। 2 के पावर 2 है तो बताइए इधर 2 के पावर 2 है तो 5 भी कितने बार चाहिए, 2 बार चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 बार 2 से गुणा और 5 के पावर 2 से भाग कर देंगे प्लस, यहाँ पे देखिए 5/8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक है। 2 गुना के 4 गुना के 8 और गुणते 5। अब देखिए यहाँ पे 2 3 बार है, 5 एक बार है। बताइए 5 कई बार रहेगा तो 0 लाएगा पूरा पूरा। 2 3 बार है तो 5 भी 3 बार रहेगा। तो इसका मतलब कि 5 की पावर 2 बार और ही चाहिए। देखिए 2 बार और 1 बार मिलकर हो जाएगा 3 बार, और जितना से गुणा करेंगे उतना ही से कर देंगे भाग। आई देखिए 15, इसको लिख सकते हैं 5 5 25 और ये देखिए 2 तो 0 और 2 तो 2 है और 2 तो 5 है तो ये आ जाएगा 2 तो 0 प्लस। आई देखिए 5 गुणते इसको लिख सकते हैं 5 5 25। अब देखिए 2 के पावर 3 और गुणते 5 के भी पावर 3, मतलब 5 2 और एक बार मिलकर आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए गुणा कर देते हैं। देखिए 15 5 75 को 5, 15 गुणा के 30, 30 में 7 जोड़ देंगे आ जाएगा 37, 37 बट्टा आ जाएगा 100 है, प्लस 25 5 हो जाएगा 125। अब देखिए 2 बार 3 बार है, 5 भी 3 बार है, तो यहाँ पर बताइए कितना आएगा 1000। मतलब 1 2 और 1 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 1 0,
3 बार 5 है, 3 बार 2 है तो आएगा 3 जीरो आनी है, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000। अब बताइए इस 2 जीरो से दशमलव लग जाएगा 2 स्थान पे, इस 2 जीरो से लग जाएगा 2 स्थान पे, प्लस इस 3 जीरो से लग जाएगा 3 स्थान पे। अब बताइए जोड़ दीजिए दशमलव के नीचे दशमलव, यानी 5, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 और 7 में 1 जोड़ देंगे 8 और इधर बच गया 3, यानी ई आ जाएगा 3.875। बिना भाग दिए दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं इस तरह। देखिए परिमेय संख्या का हो रहा है कि 257 के हर में 2 और 5 के 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में इसका हर को लिखना है। तो हम लिख लिए 257 बट्टे 5000। अब देखिए 257 बट्टे 5000 को लिख सकते हैं 5 गुणते 1000। अब देखिए 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणते 10 गुणते 10, यानी 10 दाव में 100, 100 दाव में 1000। ये 5 इसी तरह है, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणते 5, फिर इस 10 को भी लिख सकते हैं 2 गुणते 5, इस 10 को भी लिख सकते हैं 2 गुणते 5। अब बताइए इसके हार में देखिए 5 कितने बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 बार। अब देखिए 2 हो जाएगा 3 बार है, 2 की पावर हो जाएगा 3 बार, यानी 1 बार 2 बार और 3 बार, 2 की पावर 3 बार। अब देखिए 257 में ये हो गया हम लोग का 2 के पावर m और m के पावर n की घात में हो गया। अब इसी ऊपर दशमलव प्रसार में व्यक्त कीजिए। अब देखिए 257 बट्टे 5 बट्टे 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 3 है, 5 4 बार है तो हमको 2 भी 4 बार चाहिए होता है। कितने बार की कमी हो रही है, 1 बार की कमी हो रही है। 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, मतलब 1 बार 2 से गुणा कर देंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो जितना से गुणा करेंगे उतना ही से भाग, 2 से गुणा कर दिए और 2 से भाग कर दिए। ऊपर देखिए गुणा कर देंगे 257 गुणित 2। अब देखिए 3 बार और 1 बार मिलकर 4 बार। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 7 14, 2 5 10 से खासी 11 और 2 गुना 4 5। बताइए 5 4 बार है और 2 भी 4 बार है, तो को जीरो देगा 4 जीरो, तो बट्टे में हो जाएगा 10,000 और 4 जीरो से दशमलव लग जाएगा 4 स्थान पे। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। देखिए अगला क्वेश्चन पर हमने संख्याओं में बताइए कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक है। और बाद में बताना है कि p/q के रूप में, मतलब परिमेय संख्या p/q के रूप में है तो इसके हर का बताना है प्रकृति की क्या रहेगा। देखिए परिमेय संख्या, देखिए इसमें कौन स्थान पे दशमलव है, 9 स्थान पे दशमलव है, तो इसका देखिए बदल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 पे 9 जीरो लगाकर गुणा और 9 जीरो लगाकर भाग इसका कर सकते हैं। 1 2 3 3 3 6 3 9 और 3 3 6 3 9। देखिए ऊपर का गुणा करेंगे तो दशमलव भाग जाएगा और बच जाएगा 43। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बट्टा हो जाएगा पूरा जीरो। देखिए ये p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा ये संख्या हो जाएगी शांत, क्योंकि रिपीट किया है लेकिन बदल गया p/q के रूप में। अब देखिए आई देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए 10/12 के बाद 1 जीरो, फिर 12 के बाद डबल जीरो, 12 के बाद त्रिभुज जीरो, मतलब ये अंक स्थित है, मतलब नियत है, लेकिन यहाँ पे जीरो देखिए बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार जो लिखी जा रही है संख्या, तो इस प्रकार जो लिखी जाती है संख्या उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, मतलब अशांत रहती है। ये होता है इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत, और ये होती है अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन देखिए 43 आई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे बार लगा हुआ है, तो बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये संख्या बार बार आएगी, मतलब पूरा विभाजित नहीं हो रही है, रिपीट कर रही है संख्या। बताया जब भी रिपीट करने लगेगी संख्या तो वो संख्या हो जाती है अशांत, तो इसलिए यह संख्या हो जाएगी अशांत। परिमेय संख्या में तो व्यक्त कर सकते हैं, यह परिमेय संख्या है, परंतु इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है।